आज 11 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, आज का दिवस महत्वपूर्ण रहता है। यूनिसेफ दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये है 4 दिसंबर में मनाया जाता है। दोस्तों, 4 दिसंबर में नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर शब्दावली आई है यूनिसेफ, इसके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण संगठन रहता है यूनिसेफ की। सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसको कहा जाता है। इसका आप स्थापना याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946, तिथि भी याद रखिएगा। मुख्यालय न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा। दोनों तथ्य आप रट लीजिएगा। सदस्य 190 से अधिक देश हैं और अध्यक्ष हैं कैथरीन रेसेल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है हम चर्चा कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पर दृष्टि बनाइए रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 43,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी परियोजना पर समझौता हुआ है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यह समझौता भारत और जर्मनी के मध्य हुआ है। जर्मनी दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। मैप में आप यहाँ पर जर्मनी देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यह स्प्री नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टेयर हैं और प्रधान चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। सबसे लंबी नदी यहाँ पर राइन नदी है। जर्मनी की उत्तरी सीमा बाल्टिक और उत्तरी सागर से स्पर्श होती है, दक्षिणी सीमा अल्प से स्पर्श होती है। जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर की बात करें, नाटो का एयर डिफेंडर 2023 युद्ध अभ्यास यहीं पर हुआ है दोस्तों। सिंगल शॉट लेजर कैमरा विकसित किया है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग मेजबानी बर्लिन में हुई है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट तथ्य रहता है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जर्मनी प्रथम रहा है और भारत का स्थान यहाँ पर 10वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13वां स्थान यहाँ पर भारत का रहा है। क्वेश्चन इंडेक्स से है, सूचकांक से है, तो यहाँ पर आप अन्य सूचकांक देख लीजिए। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर रहा है, 97 प्लेस पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वां स्थान रहा भारत का। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान रहा और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। WEF के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है दोस्तों 126वां स्थान और प्रथम स्थान यहाँ पर आइसलैंड का रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला, इंपोर्टेंट रहेगा, पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, लेसेस्ते साउलो को ही प्रथम महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए, क्षमा कीजिए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए यह किस देश से संबंधित है, यह अर्जेंटीना से संबंधित है। अर्जेंटीना की सीमा पश्चिम में चिली से स्पर्श होती है, उत्तरी सीमा बोलीविया, प्रागवे, यहाँ पर ब्राज़ील, यहाँ पर उरुग्वे आप देख सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा यहाँ पर पेसो है। राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। घास के मैदान को यहाँ पर पंपाज कहा जाता है। यह तथ्य काफ़ी बार पूछा जाता है। गर्म शुष्क पवनों को यहाँ पर जोंडा कहा जाता है। करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, यह अंतिम बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता यह अर्जेंटीना और भारत के मध्य हुआ है। फीफा मैन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान अर्जेंटीना का रहा और सामान्य ज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किस देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह हमारे अपने देश के द्वारा दी गई है, भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। WHO हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार दिया गया है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेट फिल्म को दिया गया है। नेवी का पहला भारी पनडुब्बी विध्वंसक वारपीड़ो का नाम है वरुणास्त्र। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 9 पदक जीते हैं। 7 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत 1 कांस्य पदक है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में इंडोनेशिया में कौन से एशियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, आप सभी जानते हैं। इसका क्रम भी याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस बार इसका क्रम रहा है 42वां। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आसियान की हम बात कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इंग्लिश में इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, आपको याद रखना होगा। स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई, यह भी आपको याद रखना होगा। सदस्य हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। भारत की बात करें, वर्ष 1992 में भारत एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया। कुल सदस्य राष्ट्र यहाँ पर 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष बाद किस शिप को सेवा से मुक्त किया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। INS मगर लैंडिंग शिप को ही 36 वर्षों के बाद सेवा से मुक्त किया गया है। नौसेना की यहाँ पर बात आई है। नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। नौसेना अभ्यास कॉमोडोरो इंडोनेशिया INS सतपुड़ा भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेवी का पहला भारी पनडुब्बी विध्वंसक वारपीड़ो वर्णास्त्र है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वर्ष 2023 में चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 का कप जीता है? यह किसे हराकर जीता गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह गुजरात टाइटन को हराकर जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर विजेता रहा है, उप विजेता यहाँ पर गुजरात टाइटन रहा है। दोनों ही तथ्यों को याद रखिएगा। खेल जगत से अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप महिला वर्ग में 9 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। भारतीय टेनिस खिलाड़ी संन्यास लिया है सानिया मिर्जा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम मेंटर सानिया मिर्जा। भारतीय मुक्केबाजी टीम विदेशी कोच नियुक्त किए गए हैं दिमित्री दिमित्रुक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना कहाँ शुरू हुई है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह बिहार में शुरू की गई है। बिहार मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार की सीमा दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल से स्पर्श होती है। बिहार की राजधानी पटना है। लोकसभा से यहाँ पर 40 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, बक्सर पक्षी विहार सब यहीं पर स्थित है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा 2025 तक। 5वीं वार्षिक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम बिहार रहा है और प्रथम स्थान रहा है केरल का। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना है पटना। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया। नाटो का मुख्यालय दोस्तों नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, वर्ष 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता टीम कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में हमारा पहला तथ्य, भारत में निर्धनता का स्तर आकलन कैसे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय पर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है IBRD या फिर विश्व बैंक के द्वारा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। मैंने आपसे कल कहा था मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक का आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रजन हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।